एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आज मीडिया से चर्चा की। इस दौरान महापौर ने जलकर सफाई मित्रों के अवकाश और वन टाइम सेटलमेंट योजना को लेकर कई जानकारियां दी। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि गोगा नवमी के अवसर पर अगले दिन सफाई मित्रों का अवकाश रहता है। इसके चलते स्वच्छता अभियान के तहत सभी अधिकारी जनप्रतिनिधि इंदौर का कल मैदान संभालेंगे। वहीं 2007 से लगे हुए 2500 सफाई मित्रों के विनियमितीकरण के इस कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं वन टाइम सेटलमेंट को लेकर भी अब इंदौर की जनता को 10 दिन का और मौका दिया गया है। अभी तक जलकर को लेकर 35 करोड़ रुपए निगम ने वसूले हैं और इस वन टाइम सेटलमेंट को 10 दिन और बढ़ाया गया है, जिससे जलकर ज्यादा से ज्यादा वसूल हो सके। इंदौर के यातायात को लेकर भी लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ट्रैफिक कम हो सके। वहीं अभी तक 1100 बेसमेंट चिन्हित किए गए हैं, जहां पर पार्किंग को लेकर कब्जे किए गए हैं। उन पर भी जल्द अब एक्शन लिया जाएगा, जिससे यातायात में भी काफी सुधार होगा। इंदौर शहर की सड़कों की अगर बात की जाए तो जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। बारिश के चलते भी कुछ गड्ढों पर पैचवर्क का काम किया जाएगा। वहीं बारिश खत्म होने के बाद सड़कों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। आज मैंने आप सबको इसलिए आमंत्रित किया है कि 2-3 विषय हैं। एक, गोगा नवमी के शुभ अवसर पर जब इंदौर शहर में झांकियों के समान निशान निकलते हैं, उसके अगले दिन हमारे सभी सफाई मित्रों का अवकाश रहता है। और जिस प्रकार से हमारे किसी भी जलसे आयोजन कार्यक्रम में सफाई मित्र लगकर साफ सफाई की चिंता करते हैं, वैसे ही इस जलसे के बाद भी साफ सफाई हो और शहर में भी साफ सफाई रहे। इसलिए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं भी स्वच्छाग्रही इस अभियान के माध्यम से इंदौर की जनता, बाकी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, हमारे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग अलग अलग स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई मित्रों के सम्मान में और सफाई वाले काम में जनभागीदारी मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए कल सब जमीन पर उतरकर काम करेंगे। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 25 तारीख को उसका अंतिम दिन था और 45 दिन की एक कुल योजना हमने प्रस्ताव में पारित की थी। 20 दिन में जब त्यौहार भी थे, छुट्टी भी थी और 2-3 दिन पोर्टल ने भी ठीक से काम नहीं किया। ऐसी स्थिति के बावजूद अभी तक चेक पोस्टिंग के अलावा करीब 35 करोड़ रुपए जलकर के माध्यम से हमको मिले हैं। और लोगों को और जनता की तरफ से भी ये आग्रह है कि इसका अगर अवसर दिया जाए तो एक तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि ये केवल जलकर वसूलने का अभियान नहीं है। इस माध्यम से हजारों की संख्या में लोगों ने आकर हमको इस बात की भी जानकारी दी है कि उनके बिल में डिस्क्रिपेंसी है, या एक घर में 2 कनेक्शन हैं, या इस तारीख से पानी आया है, उसके पहले पानी का केवल कनेक्शन हुआ था। तो ये भी बड़ी एक सूची तैयार हुई है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है बिलों में, इसको ठीक करने का काम भी हम इस माध्यम से करेंगे, ताकि जो इंदौर वन टैक्स का अभियान हमने लिया है उसको स्ट्रीमलाइन करने में फ़ायदा मिले। जो ऐसे खाते हैं जिसकी लिस्टिंग नहीं है, डबल अकाउंट्स हैं, उनको भी ठीक किया जाएगा। तो और कई लोगों की जिनकी डिस्क्रिपेंसीज हैं उनको ठीक करने के लिए अभी एक बार कल से आने वाले 10 दिन तक इस अभियान को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत लगेगी, परिस्थिति के हिसाब से हम निर्णय लेंगे। ट्रैफिक की दृष्टि से इंदौर को सुगम बनाने के लिए बेसमेंट में जिन लोगों ने पार्किंग छोड़कर अन्य उपयोग किया, उसका नोटिफिकेशन हमने पहले ही जारी किया था। उस पर कार्रवाई करने का अभियान के रूप में चलाकर कहाँ कहाँ सुगम बनाने के लिए पहले फेज में कार्रवाई हो सकती है, वो कार्रवाई भी हम करेंगे। साथ ही ट्रैफिक की दृष्टि से बारिश में और जो सुगमता से काम करना है, उसके दिशा निर्देश भी हमने सभी अधिकारियों को दिए हैं। उसकी तैयारी भी पहले भी की थी और अभी फिर
सुगम ट्रैफिक चलता रहे, इसको लेकर सारे पक्षों को साथ में लेकर, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, एमपीआरडीसी हो, नेशनल हाईवे हो, आईडीए हो, नगर निगम हो, क्योंकि निर्माण के कारण भी कुछ समस्या है, तो उनको सबको सुलझाते हुए, एक पक्ष से बात करते हुए सुगम ट्रैफिक बना रहे, इसका हम प्रयास करेंगे। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।